कर वो आशुतोष। सर रुक हाँ जाइए। रुके, अब कितना रुके जी? आप लोग लिखे तो लिखो, नहीं तो ग्रुप से लिखेगा। देखो तनु, इधर देखे जी, हम आपको पढ़ा क्या रहे चैप्टर सर? स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो स्क्वायर रूट का प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे, है ना बाबू, है ना? कौन से नंबर बाबू परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, उसी का आपको क्या पढ़ा रहे थे? प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ा रहे थे ना। देख, आपको चार को ऑप्शन दिया और एक बार कहेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो प्रॉपर्टी यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। उसी से रिलेटेड बाबू अगला जो प्रॉपर्टी है बोला कि अगर कोई भी दो बाबू कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार होता है। कंसेक्यूटिव जैसे तीन के बाद क्या आएगा? चार आएगा। पांच के बाद क्या आएगा? छह आएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, है ना? तो कोई भी बाबू दो गो सुरभि शैतान अगर नेचुरल नंबर है और वह क्या है? कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब जैसे बाबू 17 है तो 17 का अगला कंसेक्यूटिव नंबर कौन होगा? 18 होगा, इसका जस्ट बाद वाला, है ना? जैसे 20 है तो 20 के जस्ट बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर कौन होगा? 21 होगा, है ना? जैसे 22 है तो 22 के बाद वाला कंसेक्यूटिव नंबर कौन होगा? इसका अलग अगला लगातार काउंटिंग में जस्ट आगे वाला 50, 50 का अगला नंबर कौन होगा? निधि, कॉमन, है ना? 51, है ना? तो वही होता है कंसेक्यूटिव, ठीक। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है बाबू कि कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालते हो और उसके बाद घटाओ, तो वो बाबू क्या होगा? उसको बाबू, है ना, उतना करने के बाद बाबू अगर नंबर को आप जोड़ देते हो तो रिजल्ट क्या होता है? सेम होता है। हमरा के ना समझ में आया, थोड़ा बढ़िया से समझाइए। ठीक, सुनो निधि। आओ बाबू सुनाए ये कान शैतान वीडियो कैसे बंद हो गया जी? कान असु तो साउंड करो जी। शैतानी सब। जैसे जैसे थ्री या फोर है, ठीक सर। थ्री फोर क्या कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। थ्री का स्क्वायर किया कितना सर? 9। फोर का स्क्वायर किया कितना सर? 16। अब इस स्क्वायर करने के बाद इसका डिफरेंस लीजिए। स्क्वायर करने के बाद इसका क्या लीजिए? डिफरेंस लीजिए। राज उड़ीसा म्यूट रखो बाबू। स्क्वायर लेने के बाद बाबू इसका बाबू स्क्वायर करने के बाद इसका डिफरेंस लो, तो 16 - 9 कितना? 7 आ गया, ठीक सर। तो ये हो गया। अब आपको हम क्या करें बाबू? ये 7 आया ना, स्क्वायर लेने के बाद डिफरेंस करने के बाद 7 आया। अब ये 7 अगर लाना बाबू तो जो कंसेक्यूटिव नंबर है उसको डायरेक्ट जोड़ दो, 3 + 4 कर दो, कितना? 7 हो जाएगा, है ना? मतलब यहां से हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं सर कि जब भी भोला मेरा, जब भी बाबू, है ना, जब भी आपको बाबू, है ना, कौन है जी? आलोक है जी, खा पी रहा जी, है ना? जब भी भोला आपको अगर कहेगा दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर का डिफरेंस पूछेगा, तो मेरा बच्चा क्या निकालेगा? ठीक, मेरा बच्चा क्या करेगा? इतना मेहनत करेगा जी। ये विक्रम का है बाबू? ये शैतान विक्रम, नहीं पढ़ने का मन है तो चल जाओ ना जी, काले बीपी हाई करवाते हो। अनम्यूट करके सॉरी गप सर। कर। शर्म शर्म लगता है बाबू आपको जी? इसके गार्जियन बॉर्डर पर जाकर बाबू इसके खातिर ये थी, है ना, ये कर रहे हैं, पैसा कमा रहा है। ये शैतान है, इसका नालायक है एकदम, उधर गप करने में लगा हुआ है। एकदम शर्म है, सब बेच के खा गया। आप लोग के बाबू पेरेंट्स बाबू पैसे पैसे के खातिर कितना मेहनत करते हैं। अगर पैसा की जरूरत नहीं होगा तो क्यों जॉब करेंगे जी? अल्लाह ने जी स्वान शैतान, ठीक। तो हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं भोला, है ना, कि अगर कोई भी बाबू नंबर है कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर करो। जैसे 5 6 है सर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 होता सर है। इसका डिफरेंस निकालो, कितना होगा? 11। 36 मैंने 25 11। तो आप इस बाबू इसको डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे बाबू? 5 + 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर, है ना बाबू? जैसे बाबू ये नंबर दिया हुआ है ना जी, 15 6 ना, कहेगा इसका स्क्वायर का डिफरेंस निकालो। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? 15 का स्क्वायर करेगा, 16 का स्क्वायर करेगा, डिफरेंस निकालेगा। तो टाइम लगेगा ना जी, मेरा बच्चा डायरेक्ट निकालेगा, है ना? बाबू स्क्वायर का डिफरेंस निकाले, चाहे दोनों नंबर को जोड़ दे, रिजल्ट मेरा क्या होता है? सेम होता है। बात समझ में आ रहा है? हम जो बताना चाह रहे भोला, कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर। जैसे 15 16 है, देख लेना, ये कंजिक्यूटिव है, सारे का सारे क्या है? कंजिक्यूटिव नंबर है ना। 50 के बाद बाबू 21 के बाद 22 है, 50 के बाद 50 के बाद 51 है ना, ठीक सर। अब इसका करा स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, तो वो इसका स्क्वायर करेगा और उसके बाद डिफरेंस निकालेगा, रिजल्ट आएगा। तो उसमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरा बच्चा क्या करेगा सर? स्क्वायर का डिफरेंस नहीं निकालेगा, डायरेक्ट दिए गए नंबर को क्या कर देगा? जोड़ देगा। क्यों सर? क्योंकि वो स्क्वायर के डिफरेंस निकालने के बाद जो आंसर आता है वही सेम आंसर आता है नंबर को जोड़ने के बाद, है ना? तो जो हमारे लिए आसान तरीका हो वो वही ना अप्रोच करेंगे जी। हाँ सर। जैसे बोला देखो सर शैतान, है ना बाबू? ये संकल्प, जैसे 10 11 होना है तो इसका कहेगा स्क्वायर का डिफरेंस, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। अब स्क्वायर का डिफरेंस 21 आ गया। अगर इसको डायरेक्ट जोड़ते हो भी तो क्या आता है? 21 आता। तो मेरा बच्चा स्क्वायर का डिफरेंस निकालेगा नहीं,
मेरा बच्चा डायरेक्ट क्या करेगा, आंसर है ना लाना, तो डायरेक्ट क्या कर देगा, अगर कंसेक्यूटिव नंबर है तो डायरेक्ट जोड़ देगा, आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, है ना। तो ये होता है बाबू तरीका होता है ना कि कैसे आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे, जैसे इसका सॉल्यूशन करवाते हैं ना, ठीक, जैसे इसका भोला, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। सर बोला सर लिखना था। तो लिखना नहीं था जी, पानी पीने से छुट्टी मिलता है आपको। नेक्स्ट, अल्लाह सर नहीं जी, नहीं लिखा। नहीं लिखा था, कर क्या रहे थे उतना देरी से, सॉल्यूशन ऑफ सर 61 नंबर का ए का सॉल्यूशन। जैसे क्या करा सर, 15 और 16 का स्क्वायर का डिफरेंस निकालने के लिए, तो फर्स्ट मेथड, शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। फर्स्ट मेथड बोला, मन से पढ़ना संकल्प शैतान। स्क्वायर का डिफरेंस बाबू, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा सर, 15 का स्क्वायर पढ़ाएं 225। 225, है ना, ठीक सर। 16 का स्क्वायर करेगा सर, कितना होगा, 256 हो जाएगा। अब इसका अब इसका डिफरेंस निकालो, इसका क्या करो, डिफरेंस निकालो। तो इसको घटाओगे भोला, है ना, 256 में माइनस 225, बड़का में छोटका घटाना, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, घटाओगे तो 31 आ जाएगा, आएगा ना जी, घटाने के बाद 56 माइनस 25 21 होगा ना जी, 31 होगा, ठीक सर, लिखना नहीं जी। सेकेंड मेथड, नॉर्मल बच्चा ऐसी करेगा, वो स्क्वायर का डिफरेंस निकालेगा, है ना, मेरा बच्चा काले इतना थकेगा, है ना। ये ऐसे करो, वो चाहिए दोनों नंबर को क्या करो, जोड़ दो, 15 प्लस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो मेरा बच्चा स्क्वायर करके डिफरेंस नहीं, डायरेक्ट क्या करेगा, वो जोड़ देगा, डायरेक्ट क्या करेगा, जोड़ देगा, क्यों सर, क्योंकि वो जोड़ने के बाद भी वही रिजल्ट आता है कि जो स्क्वायर करने के बाद आता है। बात समझ में आता है निधि, आता है बोले, अरे सर निधि बिना शैतान। सर बिना स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या बाबू, आपको बाबू ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना, तो बाबू कहेगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर होता है। अच्छा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है सर। हाँ ठीक, तो डायरेक्ट मेरा बच्चा क्या करेगा, ऐड कर देगा, डायरेक्ट क्या करेगा, ऐड कर देगा। जैसे बाबू ये है बी नंबर है, बी नंबर, तो बी नंबर क्या बोला मेरा, फर्स्ट मेथड करेगा बाबू। तो फर्स्ट मेथड मेरा बच्चा कैसे करेगा, कितना नंबर दिया हो जी, आपका दिया हुआ 24 दिया हुआ भोला, 25 दिया हुआ कि नहीं निधि, निधि भी अब धीरे धीरे तेज हो जाएगी। अब मन से पढ़ना है कंशैतान। तो पहले क्या करेगा, 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता। 25 का स्क्वायर मेरा बच्चा कितना होता, 625 होता निधि। अभी दोनों का डिफरेंस निकालो निधि, डिफरेंस निकालोगे बाबू, मेरा कितना आ जाएगा, 625 निधि शैतान माइनस 576, कितना है एकांत, डिफरेंस आएगा 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो ये हो गया डिफरेंस। पे कितना टाइम लग रहा है, बच्चा स्क्वायर करेगा फिर डिफरेंस निकालेगा, मेरा बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट जोड़ देगा, है ना। सेकेंड डायरेक्ट मेथड में क्या जोड़ेंगे तो सर मार्क करेगा, है ना, डायरेक्ट सेकेंड थोड़ी मेथड ना बोला, मिलेगा। है ना, तो तुरंत आंसर बता देगा, है ना। तो अपने फ्रेंड सबसे पूछते रहना, डायरेक्ट बाबू कितना हो जाएगा, 24 आप प्लस 25, लेकिन कंडीशन अप्लाई बाबू, लगातार नंबर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कंजिक्यूटिव लगातार होना चाहिए, है ना, ठीक सर। बाकी दो को करके भेज आपको करना है, लिखो जी, लिखे निधि, एक पेज छोड़वाए ना जी, एक पेज ये बाबू लीव वन पेज है ना बाबू, आधा पेज में इसको डालिए, आधा पेज में वो सब होगा, समझा एकांत। ऐसे शैतान का खाने पीने में लगा रहता है जी, सर पानी पी रहा था। पानी पी रहा था, 1 घंटा के क्लास में पानी पिएगा, ये करेगा वो करेगा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखे बाबू। सर मंथली टेस्ट कौन जीता? अच्छा ठीक है, बता रहे हैं मंथली टेस्ट, पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जल्दी लिखो सपना। क्या गप कर रहा विक्रम, खाली गप करे में लगा हुआ है शैतानी से, सर मेरी बहन को सर देखिए सर। दीजिए घींच के 2 चाट, शैतान करती है तो, जल्दी लिखो बाबू। संकल्प मेरी तरफ से और जय उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन कीजिए जी, उत्कर्ष उड़ीसा ऑन करो बाबू, सर संकल्प को और मारने बोलिए। हल्ला नहीं। अगला कॉन्सेप्ट,
दो क्वेश्चन बना के भेजना है आप लोग को, सर सीडी बना के भेजिए। रुकिए सर। जो नहीं भेजिएगा कल 100 बार उठा बैठे। 100 बार। सीडी आपको बना के भेजना है संकल्प शैतान, समझा जी? ABCDEF है। हाँ ये दो बना के भेजना है। हमका नहीं आता है। हल्ला सर दोनों एकदम- मेथड से। हाँ दोनों मेथड से, तब ना बाबू आपको ये होगा, याद हो जाएगा। आगे समझिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, इसको समझो। सर रुकिए। जल्दी करिए बाबू। तो तू ही कर दे न मम्मी। सर एक मेथड से नहीं बना सकते, मेथड से? नहीं बोलिए, दोनों से बनाइए, एक मेथड से बनाइए अभी। अभी आपको सीखना है। लिख लिया सर। नेक्स्ट बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझे जी? अल्लाह नहीं, कॉपी कर बाबू दीजिए, रुकिए। स्वराज हाँ, भुवनेश्वर सर, और स्वराज जयपुर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझिए क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ नहीं है भोला, पाइथागोरस नामक एक मैथमेटिशियन था भोला, है ना, उसी का कॉन्सेप्ट है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये कहता क्या चीज है सर, अगर 3 गो नंबर है, शांति से समझना, स्टेटमेंट क्या कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, है ना। जैसे बोला 63 नंबर समझाते हैं, शांति से समझना। मान लो भोला मेरा 6 है, 8 है और 10 है, 3 नंबर का अगर सेट है सर, है सर, तो किसी भी 2 नंबर के स्क्वायर करने पे अगर वह तीसरा नंबर के स्क्वायर के बराबर हो रहा है तो हम लोग कहेंगे निधि शैतान। जो दिया गया ये सेट है, कौन सा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब 3 होता है, ट्रिपलेट मतलब 3 स्वाति शैतान, है ना। स्वाति लगे रहो, स्वाति जिंदगी जी रही हो। तो अभी आपको बाबू ये करना पड़ेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। कैसे पता करोगे? तो 2 नंबर का स्क्वायर करो संकल्प शैतान, स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ो। फिर संकल्प पीछे क्या देख रहा है जी? संकल्प शैतान इसे बाबू एकदम इतना गुस्सा बढ़ता ना कि हाथ पर तोड़ के लगता है। पीछे क्या देख रहा है संकल्प? हाथ पैर तोड़ देंगे। बहुत हल्ला करता है सुन। ये कर रहा है। 3 नंबर है बाबू, क्या है? 3 नंबर है, ठीक सर। 3 नंबर बाबू 2 नंबर के स्क्वायर करके ऐड करो, ठीक। अगर ऐड करने के बाद तीसरे नंबर के बाबू स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो कहेंगे तीनों नंबर जो दिया है सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे क्या सर, अब शांति से समझ। 3 नंबर है बाबू तो 6 का स्क्वायर करो, ये दोनों का स्क्वायर करो, प्लस 8 का स्क्वायर करो, 2 नंबर का स्क्वायर करो। तो 6 का स्क्वायर कितना सर? 36। 8 का स्क्वायर कितना सर? 64। 36 प्लस 64 कितना? 100। और ये 100 कितना किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर। तो तीसरे नंबर का स्क्वायर आया कि नहीं आया, है ना। अगर 2 नंबर के स्क्वायर करने के बाद उसको स्क्वायर करने के ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे जो जो दिया गया सेट है भोला वो कैसा है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यदि नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे क्या सर? जैसे समझो, है ना। उसी तरह से जैसे 3 4 5 है, हाँ सर, तो 3 का स्क्वायर किए सर, 4 का स्क्वायर किए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर किए बाबू, तो 5 स्क्वायर आ रहा है ना, तीसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हम लोग कहेंगे ये भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये भी क्या है बाबू? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगला बोला नहीं तो पाइथागोरियन। स्वर्ण बाबू भगा देंगे जी, ज्यादा मत चिल्लाइए मत। नेक्स्ट बाबू, पागल जैसा बिहेवियर करता है सर। जैसे 5 है, 12 है और 13 है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चलेगा? तो 2 नंबर के स्क्वायर करो और देखो वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर तो 5, पाइथागोरस सर पाइथागोरन ठीक, हाँ ट्रिपलेट सर। बनाया था। 5 का स्क्वायर करेंगे सर, दोनों नंबर का स्क्वायर करो, इस दोनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ो, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सर
फाइव फाइव का स्क्वायर कितना होता है सर? 25 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। 25 प्लस 144 कितना है? उत्तर थोड़ी सा बड़ी ऑन कर जी, 169 होता है। अब 169 केकर स्क्वायर होता है, याद है भोली? किसका होता है निधि? 169 किसका स्क्वायर होता है जी? बोलो बाबू अंशु। 13 का 14 का होता है। 13 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 13 का स्क्वायर। 13 हाँ, तो दो गो नंबर का स्क्वायर करके जोड़ा ना, तीसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर आया कि नहीं आया? तो हम लोग कहेंगे ये भी क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 65 बोला। जैसे मान लो वो 4 5 6 है, ये होगा कि नहीं होगा? तो सोचो कैसे करोगे। देखो, दो नंबर का स्क्वायर करो। ठीक सर? सर एक बार दो हम नंबर है ना, हल्ला नहीं। जैसे बाबू देखो इसको, है ना बोला? अभी देखो इसको क्या करो, दो नंबर का स्क्वायर करो। तो 4 का स्क्वायर बाबू आप प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 16 25 कितना? 41। क्या बाबू ये 6 का स्क्वायर है जी? तीसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर है। तीसरा नंबर 6 है, 6 का स्क्वायर ही नहीं ना है जी? तो ये कहेंगे नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। P/THA पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बात समझ में आता है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वही होगा बाबू जिसमें बाबू दो नंबर का स्क्वायर करने के बाद तीसरे नंबर का स्क्वायर है ना, वो तीसरे नंबर के आना चाहिए। दो नंबर का स्क्वायर का सम करने के बाद। लिखिए अब आप लोग। समझा जी? डन लिखो सजा। सर डन सारे बच्चे को लिख दीजिए। समझा संकल्प शैतान? यह संकल्प शैतान समझा जी? संकल्प यस शैतान सर मैं आपको होमवर्क अभी भेज दे रहा हूँ। खराब कर रही है। अरे घींच के मारो ना दो चाट जी, उसके तरफ बैठते आप क्यों जी? मार मार वो लेट के पढ़ रहा। सर मैं आपको अभी भेज दूँ होमवर्क। नहीं, जल्दी लिखिए आगे कंसेप्ट बाबू। अगला कंसेप्ट जल्दी कीजिए जी। लिख लिया सर। अब कौन कौन सा नंबर सर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? इसका कोई फार्मूला वगैरह है सर? जैसे 6 8 10 पाइथागोरियन हो गया, 5 12 13 पाइथागोरियन हो गया, तो कोई फार्मूला वगैरह है? तो देखो वो फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं। ये नंबर आता कहाँ से सर? 6 8 10 निधि, 4 5 6 निधि कहाँ से आता है? आपके बुक में पढ़ना है ना निधि? बुक उल्टी हो बोली? क्या सर? बुक कभी ओपन की हो जिंदगी में मैथ का? कभी नहीं। हाँ सर किया है। हाय बाबू, स्क्वायर रूट पढ़ेला? नहीं सर अभी बुक में नहीं स्टार्ट करे चैप्टर। अरे बुक में है जी, स्टार्ट आपका नहीं होगा उससे क्या मतलब है बाबू? हाँ सर है। तो उसको बनाओगे ना बाबू, स्कूल में स्टार्ट होगा चाहे नहीं होगा, हमको स्कूल से क्या मतलब? स्कूल में नहीं स्टार्ट होगा तो इसका मतलब थोड़ी पहले से बना के रखोगे तब ना बाबू तेज कहलाओगे। संकल्प बाबू बहुत पिटेंगे, बड़ी हाँ गप कर सर। रहा है, छटपटाते रहता जी। नेक्स्ट बाबू, है ना? तो आए सर की सर हमरा कैसे पता चलेगा कि दिया गया नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? तो उसके लिए फॉर्मूला है। आगे जाके बाबू ये आपको बहुत काम देगा, इसी से आगे निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना? जो बहुत यूज होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको कहोगे? यदि दो नंबर के स्क्वायर के सम करो वो तीसरे नंबर का स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो कहेंगे होगा, नहीं आता तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग बाबू, फॉर्मूला। कैसे निकालोगे फॉर्मूला, है सर ना? 65 नंबर मत मिटाइएगा।
अच्छा, नेक्स्ट भोला, फॉर्मूला फॉर बाबू, ए कंद शैतान, आ रहा समझ में जी? यस सर। बाबू आपका भी ग्राफ धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा बाबू। और वो शैतान तो उसको तो कल 200 बार उठा बैठी करवाएंगे लवनिया को, होमवर्क बना के दम नहीं भेजते हैं। क्या करती है दिन भर जी? सर उसने सर आज मेरे से बाहर आया है ना, तो सर वो खेलने में थोड़ा खेलने में बाबू रहता। देखो क्या फॉर्मूला है सर, टू टू एम है, एम पहला टर्म कितना है, 2m है, फिर m² - 1 होता है, और फिर m² + 1 होता है। ना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पहला टर्म पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कई नंबर, 3 नंबर, कई नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर के लिए 3 वो होगा ना, तो यही ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया 2m बाबू, कॉमा है बीच में, मन से पढ़ना नहीं दे। ये हो गया फर्स्ट टर्म संकल्प शैतान। ये आपका सेकेंड टर्म हो गया भोला, और ये आपका थर्ड टर्म हो गया। ठीक सर। आए सर, एम क्या है, जहाँ एम हमारा डर लग रहा है, डरना नहीं, एम मेरा नेचुरल नंबर, एम की वैल्यू आप 1 छोड़कर कोई भी रखोगे, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, जहाँ एम क्या बाबू, वेयर, नहीं समझ में आ रहा है, 2 मिनट बर्दाश्त करो, आएगा भी आएगा। वेयर बाबू एम इज नेचुरल नंबर, एम मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर अदर देन 1 को छोड़कर, अदर देन 1 को छोड़कर, है ना। हाँ, नहीं समझ में आया कुछ, देखो अगर आपको कहेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का नंबर निकालो, है ना, तो पहला नंबर निकाला ना 2 3 6 जी, तो इसी फॉर्मूला से निकलता है। कैसे सर, देखो कैसे, शांति से समझो। फॉर बाबू एम की वैल्यू देखो बाबू, फॉर एम बराबर 1 को छोड़कर नेचुरल नंबर लेना, तो 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, फॉर एम बराबर 2, एम की वैल्यू यहाँ पे 2 रखो, उसको सोल्व करो, तो जो 3 वो नंबर का सेट होगा ना, वही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। नहीं समझ में आया, देखो कैसे करना है। यहाँ पे बाबू मेरा कोने को बच्चा भागा जी, है निशांत, का क्या छटपटा 2 रहा लेना जी? जरूरी है, 3 क्यों नहीं ले सकते? अरे मेरे लाल, एम की वैल्यू नेचुरल नंबर, 2 लो 3 लो, 2 लोगे एगो 3 नंबर का सेट आएगा, 3 लोगे दूसरे नंबर का सेट आएगा, 4 लोगे अगले नंबर का सेट आएगा। तो एम की वैल्यू 2 ले गो है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू 2 रखो। क्या है सर, 2m m² - 1 और m² + 1 सुरभि। तो m बराबर 2 रखो जी, 2 × 2, m की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर -1, यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखो, 2 का स्क्वायर +1, बीच में कॉमा है, कॉमा देते चलो। ये 2 2 का कितना होता है, 2 × 2 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 + 1 कितना 5। तो एक आपका ये जो नंबर है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 3 4 5, है ना। तो पहला एग्जांपल यही ना लिए जी, 3 4 5, ये मेरा क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर हो गया। तो इसी तरह से निकालोगे। जैसे अगला हमको निकालना, हमको अगला निकालना है सर, तो एम की वैल्यू क्या लेगा, फॉर एम बराबर 3 लो, सर साइड। आए रुको जी, एम बराबर 3 लेंगे तो ये अगला सेट निकलेगा, एम की वैल्यू 3 लेगा तो कौन सा सेट, अगला सेट निकलेगा। कैसे सर, ऐसे सर। कौन सा फॉर्मूला बाबू, यही है, 2m है, m² - 1 है संकल्प शैतान, है ना, और क्या है, m² + 1 है, यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है। एम की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, क्या रखेंगे निधि, श्रीकांत बाबू, एम की वैल्यू 3 हो गया, m² है तो 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का -1, कूट देंगे पकड़ के, कौन हल्ला कर रहा है जी? सर फिर वैदिक। एम की, वंशिका राज। सर वैदिक वैदिक। अच्छा हल्ला नहीं, एम की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 3 रखेंगे, उसका स्क्वायर +1। ठीक, अब इसको सोल्व करो, 2 3 जा 6, 3 का स्क्वायर कितना नहीं दी 9, -1 8, अब बाबू 3 का स्क्वायर 9 + 1 10,
तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसी तरह से हम लोग सेट 3 नंबर का निकालेंगे। तो पहला सेट पाइथागोरियन 3 4 5 होता है, दूसरा 6 8 10 होगा। 2 नंबर का स्क्वायर करो, तीसरे के बराबर आ जाएगा। m बराबर 4 बाबू निधि, और m बराबर 4, m की वैल्यू 4 लोगे, m की वैल्यू यहाँ 4 लोगोगे 8 हो जाएगा, 16 15 हो जाएगा, और ये आपका 17 हो जाएगा। अब फॉर m बराबर कितना लेगा, 5 लेगा, फॉर m बराबर 5 सर है फॉर ना। m इक्वल्स टू 4 और m इक्वल्स टू 5 और m इक्वल्स टू 6 वो होमवर्क क्या है? अब फॉर m इक्वल टू कितना, 6, ये 3 को आपको खुद निकालना है। अभी ही भेज दे रहा हूँ, झंझट खत्म। लिखिए, अब आप लोग लिखिए। तो इस तरह से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करते हैं, है ना। आपको फाइंड आउट करने का तरीका भी बता दिए, स्कूल वगैरह में नहीं बताया जाएगा। नहीं विश्वास होता तो स्कूल में तो पहले बताया ही नहीं जाता बाबू ऐसा। समझे नहीं थे, ए राजनंदनी समझे जी। यस से समझ गया। सर एक और दे दीजिए ना। इतना ही बनाइए ना जी, हमको पता नहीं बाबू आप कितना बनाओ, बस समझा संकल्प शैतान। ए संकल्प समझा जी। यस सर। हाँ नहीं बना के कल भेजा ना तो 200 बार उठा बैठी। सर जल्दी लिखिए। तेरे कॉलेज में सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सर हाँ जी। सर आज इतने पहले DI बाई क्यों दे दिया? अरे शैतान, अभी हम छुट्टी थोड़ी दे रहे हैं जी, ये इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे दे दिए। सर M ही रहता है, एक A नहीं रहता इधर, ABC। है उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। एक ही लेटर, या तो ये लो तो ये लो, चाहे बी लो तो बी, एक ही वेरिएबल रहेगा। नहीं सर, मतलब M देना कंपलसरी है इधर। सर वेरिएबल, सर का वेरिएबल का कुछ भी वो हो सकता है सर, जैसे कि हाँ 3 4। वेरिएबल कुछ, हाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल ABCD कुछ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए जल्दी, अगला बाबू, अगला कंसेप्ट। सर वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता सर उत्कर्ष चूहा चूहा कर रहा है। अल्लाह मत कीजिए जी, जल्दी लिखो, है। आगे नहीं पढ़ाते सर, हैं। सर वेरिएबल का वैल्यू इधर उधर हो सकता है। नए होमवर्क आया एकांत बाबू, तो कल बाबू 200 बार उठा बैठी, कल पढ़ाएंगे नहीं, पहले होमवर्क जिसका नहीं होगा उठा बैठी करवाएंगे, Oh no। जैसे बैच एफ का किया आज। पांच को 6 को क्वेश्चनों नहीं बनाएगा बाबू तो क्या करेगा पढ़ के, जल्दी लिखिए। पीछे क्या देख रहा है संकल्प बाबू, गप कर ही करने में लगे रहते हो जी। बाबू ये और बाबू बाईजू ओडा वाला ऑनलाइन क्लास नहीं है, यहाँ पे बाबू आप कुछ भी करोगे कैमरे की निगरानी में हो। है ओडा? सर आपके अरे पास और क्या होता है? और भी बाबू क्लासेस होते हैं ना ऑनलाइन, बाईजू का होता है, पता नहीं किसका किसका होता है, तो वहाँ पीछे आप डांस भी सर करोगे ना तो। अकेडमी हाँ किसी का भी ऑनलाइन होता, हाँ अकेडमी। किसी का भी ऑनलाइन क्लास होता है ना बाबू, अकेडमी रहे चाहे कुछ रहे, वहाँ पे पीछे आप डांस भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनको पढ़ाने से ही फर्क है कुछ उनको। हाँ बस बाबा, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, उनको कोई मतलब, वो आएंगे लेक्चर देंगे चले जाएंगे। और सर नेक्स्ट बाबू, बोलते हैं कि है ना आपका जोड़ कमजोर से मजबूत कर देंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट भोला, आगे क्या बाबू, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बाबू ऑफ अ स्क्वायर नंबर। है क्या सर, फिर से बोलिए। अगला भोला, इंटरेस्टिंग। सम इंटरेस्टिंग। सम इंटरेस्टिंग सर पैटर्न, सर सम रॉन्ग है। सॉम लिखते सम हैं। का स्पेलिंग रॉन्ग है। सम सर। अच्छा ठीक है, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बाबू, है इंटरेस्टिंग पैटर्न। बहुत पिटेंगे जी। समझ जाओ। इंटरेस्टिंग पैटर्न। टूटी समझ से। ऑफ अ स्क्वायर नंबर, कब करेंगे विनर के बारे में? सर स्टंटिंग पटान कर रहा है। सर विनर विनर चिकन स्क्वायर, डिनर कौन है? अच्छा ठीक है,
या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर साइड प्लीज। सर चिकन अल्लाह डिनर है। सर साइड क्या गाना सर जीता कौन है बोलिए ना, टाइम हो गया। जिसका 32 मार्क्स है बाबू वही जीता। 32 से ज्यादा किसी का नहीं ना है जी। हैं? सर मेरा तो 40 आउट ऑफ 40 है। किसका 40 अब 40 कुटिए देंगे पकड़ के। सर जिसका मेरा 32 है बोला, किसी सर का मेरा 30 से कितना है जी तनु? सर 15 सर मेरा भी 32 आया। सर मेरा भी 32 आया है। हाँ इससे ज्यादा किसी का नहीं, यही सबसे ज्यादा नंबर है। सर तो फर्स्ट कौन? सर मेरा भी 32। सर तो फर्स्ट सर पहले किसने भेजा सर? यही सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा सर किसी तो का नहीं सबसे बाबा। फर्स्ट कौन भेजा? जो अब खो हाँ अब खोजेंगे तब ना, इसको लिखो ना। सर राजनंदिनी दीदी सर तब तो अगर 32 सबसे हाईएस्ट है तब फिर दिक्कत होने वाला है सबका। सर मेरा तो सबसे कम आया है। अला नहीं नहीं रहते हैं। सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। सर अच्छा ठीक है। 32 is to max। खुद तो चुप रहे। सर अला देखिए नहीं जी खाना मुझे परेशान करने आ रहा है। सर अभी नंबर देखिए। ऐसे तो सुन बहुत बोलते बाबू, डिस्टर्ब होता है जी। सर देखिए खाना मुझे परेशान कर रहा है। बहुत पिटेंगे तनु, इसे को शैतान म्यूट करना पड़ेगा। चलो लिखो शांति से। आर नोन एज क्या? ट्रायंगुलर नंबर। आर नोन एज ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है सर, समझाते हैं। आप लोग को म्यूट कर दिया गया, बड़ी हल्ला करते हैं। कितना टाइम हो गया? और एग्जाम्पल जैसे 1 3 6 10 21, ये सब सारे के सारे क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है। क्या है सर, समझा रहे हैं। एक डॉट के नीचे 2 डॉट, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, ये 6 हो गया, है ना। ट्रायंगल बनाना है सिर्फ 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, यहाँ पे बीच में कॉमा है जी, ये बीच में कॉमा है, ये अलग नंबर है। इसके नीचे 1 2 3 4 डॉट, टोटल कै डॉट होगा इसमें? 10 डॉट है। 4 3 7 3 10। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, है ना। हाँ तो इसमें हो गया 10 के बाद 15, इसमें 15 एक डाल दो।
ये 15 हो गया। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट बाबू अंशु, एक डॉट लिखिए, 3 4 5 6 3 2 5 5 3 4 5 6, ये 21 हो जाएगा। इस तरह से 100 डॉट बनाना है जी। देखो जितना भी सारे डॉट है वो ट्रायंगल का शेप बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रायंगल का शेप बन रहा है। जितने भी सारे डॉट है बोला, यहाँ एक ट्रायंगल का शेप बन रहा है ना। यहाँ भी वो डॉट सारे को मिला दो तो आपको एक ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए इसको ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। लिखो बाबू। सारे में क्या बनेंगे? ट्रायंगल बनेंगे, है ना। हाँ सर। कि नहीं? देखो स्वर्ण शैतान, सारे में क्या बनेंगे? ट्रायंगल बनेंगे। डॉट को मिला दो, सारे डॉट को, तो बीच वालों को नहीं मिलाना, नहीं तो वो फिगर गड़बड़ा जाएगा। तो आपको ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेके समझाते हैं।